Greetings dear students, my name is Varun from Poonmurthy Global School Department of Mathematics. In my last video I have completed exercise 4.1, 4.2, 4.3 of chapter 4 linear equation in two variable class 9th NCERT Mathematics. देखो बच्चे, हम लीनियर इक्वेशंस बहुत पढ़ चुके हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्यूशंस होता है इक्वेशन का, हमने बहुत सी बातें पढ़ी हैं। आज हम इस चैप्टर की एक लास्ट एक्सरसाइज 4.4 करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ दो ही क्वेश्चन है और उनके कंसेप्ट को आपको सीखना है कि ये चीज़ क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज सॉल्यूशन नंबर 1, ये कहता है ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए y इज इक्वल्स टू 3। किसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है? y इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला है 1 वेरिएबल में और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 2 वेरिएबल। आपको अच्छी तरह ये पता है कि 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा और 2 वेरिएबल का मतलब क्या है, इक्वेशन में 2 वेरिएबल होने ज़रूरी हैं। बात समझ में आ गई। अब जो मुझे गिवन कंडीशन दे रखी है, पहला अगर मैं पहले को सोल्व करूं, दैट इज़ 1 वेरिएबल, सॉल्यूशन फर्स्ट कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन किस में रहनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 1 वेरिएबल में। तो आप क्या लिखोगे? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 3 इन 1 वेरिएबल। सुनिए, 1 वेरिएबल में बात रहनी चाहिए और y इज इक्वल्स टू 3। इसमें मैं कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे गिवन है ये एक वेरिएबल में पहले ही गिवन है। समझ में आई बात? y इज इक्वल टू 3, ये y एक वेरिएबल ही तो है और y इज इक्वल टू 3 दे रखा है, y इज इक्वल टू 3 दे रखा है। दैट इज ये क्या है कि किसी एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है। समझ में आई मेरी बात? ये किसी एक पॉइंट को लोकेट कर रहा है। तो मैं क्या लूंगा? मैं लूंगा एक रियल नंबर लाइन। क्या लूंगा? एक रियल नंबर लाइन ले लिया मैंने, जहां पर बीच में सेंटर है 1 2 3 और लेफ्ट में क्या होगा? -1 -2 और -3। ये क्या लूंगा? मैं एक रियल नंबर लाइन लूंगा और रियल नंबर लाइन पे y इज इक्वल टू 3, दैट इज दिस इज द पॉजिटिव 3 और यही पॉइंट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू 3। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? y इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है ये पॉइंट कि अगर वो 1 वेरिएबल में बात करता है तो हम रियल लाइन पे, रियल नंबर लाइन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को शो कर देंगे। क्लियर है? हम रियल नंबर लाइन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? शो कर देंगे। चलिए अब इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? 2 वेरिएबल में। 2 वेरिएबल में अगर मुझे इसको दिखाना है कि y इज इक्वल्स टू 3 है, क्या है ये? y इज इक्वल्स टू 3 है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर 2 वेरिएबल में, 2 वेरिएबल का मतलब क्या होगा? एक कोऑर्डिनेट मुझे प्लेन लेना पड़ेगा। कैसा प्लेन लेना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट प्लेन लेना पड़ेगा, जहाँ पर ये सेंटर होगा, ये 1 2 3 1 2 3, एक ही तरफ लिख लेते हैं, -1 -2 और -3, 1 2 और 3। इसने कहा y इज इक्वल्स टू 3। कौन सा पॉइंट कहा इसने? y इज इक्वल्स टू 3। तो आपको ये पता है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y है और ये क्या है? नेगेटिव y है। y इज इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है? ये y के पॉजिटिव पॉइंट को शो कर रहा है। किस पॉइंट को शो कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव पॉइंट को शो कर रहा है। और ये पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में किस नाम से जाना जाता है? वो पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन में किस नाम से जाना जाता है? दैट इज देयर विल बी a line through ये पॉइंट किस नाम से जाना जाता है? 0,3 इन कोऑर्डिनेट प्लेन, इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड पैरेलल टू x एक्सिस।
इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी अ लाइन, या हम ये भी कह सकते हैं देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन? स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट 0,3 इन कोऑर्डिनेट प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल्स टू 3 को मैं एक ऐसी लाइन का नाम दूंगा, ये वो लाइन होगी जो y 3 से पास हो रही है और जो पैरेलल है किसके मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और इस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, जैसे -1 इस लाइन पे ये पॉइंट भी लाई करेगा, दैट इज -1 3, या फिर -3 3, या फिर 3 और 3। तो इस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे जिनके लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। एंड ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, all the points lie on this line, for them y coordinate is 3। तो इस लाइन पे वो सारे के सारे पॉइंट्स मेरे बच्चे लाई करेंगे जिनके लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 होगा। दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। गेटिंग माय पॉइंट? हमने क्या करना था? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना था y इज इक्वल्स टू 3 का इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में सिंपल आप रियल नंबर लाइन पे वो पॉइंट शो करोगे, लेकिन 2 वेरिएबल में आपको y के साथ साथ x कोऑर्डिनेट भी शो करना है। जब बात होती है y इज इक्वल टू 3 की, तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट डिफरेंट होता जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर चलेगी, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर चलेगी जो क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है मेरी बात? सी बच्चे, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम 2 वेरिएबल में करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन करेंगे y इज इक्वल्स टू 3 विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर? और इस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे, एक्स एक्सिस के भी पॉइंट्स लाई करेंगे, जिन सभी के लिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिर्फ 3 होगा। क्लियर है मेरी बात? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। सिमिलरली आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम है, तो हम इसी में ही करेक्शंस कर लेते हैं, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। क्या है? 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो हम किस में दिखाना पसंद करेंगे इसको? 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 में। समझिए, अगर मैं कहता हूँ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x इज इक्वल्स टू -9 एंड x इज इक्वल्स टू -9/2, दैट इज -4.5। ये बात आप समझिए। अगर मैं यहाँ पर x वेरिएबल की वैल्यू निकालता हूँ, तो x वेरिएबल की वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आएगी? x वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी? -4.5 आएगी। कितनी आएगी? -4.5 आएगी। और अगर मैं रियल नंबर लाइन लेता हूँ, दैट इज -4 -5, तो -4.5 कौन सा पॉइंट होगा आपका? ये पॉइंट होगा। और इसमें भी वही बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ ये बात हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे? दैट इज y और x एक्सिस को थोड़ा और हम एक्सटेंड करेंगे इस केस के लिए, दैट इज -4 एंड -5। तो -4.5 में यहाँ पर ये वेरिएबल मिटाना पड़ेगा, वेरिएबल। तो -4.5 क्या होगा? ये पॉइंट होगा, और इस पॉइंट पे क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? एक लाइन आएगी विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस। ये थोड़ा सा फ्रिक्शन की कमी है, विच इज़ पैरेलल टू द y एक्सिस, दैट इज दिस पॉइंट इज -4.5, 0। तो इस पर वही सारे पॉइंट्स लाई करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन पे किया, दैट इज -4.5, 3, दैट इज क्या होगा? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? -1 -2 -3। ये यहाँ करेक्शन हो गई भाई, पिछले क्वेश्चन में भी देख लेना। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -4.5, -3। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी चेंज करेंगे। क्या हो जाएगा? ये 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, या ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -4.5। देयर विल बी अ स्ट्रेट लाइन थ्रू
कौन सा पॉइंट हो गया अब ये? देखिए क्या क्या चेंजेस कर रहा हूं मैं, -4.5, 0 कोऑर्डिनेट प्लेन एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। अब किस एक्सिस के पैरेलल हो गया? y एक्सिस। एंड ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन दिस लाइन, for them x इज इक्वल्स टू -4.5 कोऑर्डिनेट, या फिर ऐसे हम बोलेंगे for them x कोऑर्डिनेट इज -4.5। दैट इज डन। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? देखिए हम थोड़े से चेंजेस करके समय बचाया और काम भी हमारा हो गया। क्लियर? देखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में दिखाना था। आप 2x + 9 को अगर सोल्व करोगे तो x इज इक्वल्स टू -4.5 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -4.5 आएगा। ये एक रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर ओरिजिन है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। x नेगेटिव था तो मैंने यहाँ दिखा दिया -4.5 है। 2 वेरिएबल में दिखाओगे तो यही वाला पॉइंट है, ये पॉइंट होगा लेफ्ट साइड में, दैट इज x, और ये क्या होगा? x डैश। -4.5, -4 और -5 के बीच का पॉइंट होगा, दैट इज -4.5। क्लियर? एंड विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस, विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस। क्लियर? और इस पर भी वो सारे पॉइंट्स लाई करेंगे y के भी जिनके लिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? -4.5 होगा। क्लियर? दिस इज डन। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपका चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। एंड आई हैव कंप्लीटेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर थ्रू वीडियोस। क्लियर? यू हैव टू सी ऑल द वीडियोस टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। एक वीडियो में अगर बातें क्लियर नहीं होती है, वीडियो को बार बार देखिए, चीज़ें आसान हो गई। ठीक है, तो चलिए इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा।